हैदराबाद लोकसभा सीट का चुनाव भी वहां की बिरयानी की तरह तीखा और मसालेदार नजर आ रहा है। इस सीट पर ओवैसी 5वीं बार मैदान में, उनके सामने बीजेपी की माधवी लता है। दूसरी तरफ ओवैसी इन दिनों नवनीत राणा की वजह से भी सुर्खियों में है। न्यूज़ 24 से ओवैसी ने खास बात की। हैदराबाद की लड़ाई रोचक हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है। माहौल किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव का, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस बार फिर से लगा दी है। नहीं, चुनाव का माहौल है तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। 5 साल की हमारी मेहनत है, हमारे पार्टी के मेंबर्स का काम है, जनता की मोहब्बत, उनका एतमाद, सब हमारे साथ है। इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा हमको कामयाबी मिलेगी। लेकिन नवनीत राणा ने जिस तरह से बयान दिया था, तो बड़ा अफसोसनाक बात है कि बीजेपी की तरफ से एक उनके लीडर हैं और कह रहे हैं कि 26 सेकंड हम कर देंगे। तो हमने कहा है कि ठीक है, आप जगह बता दीजिए, मोदी जी से पूछकर कहाँ पे आना चाहिए, हम अपने पूरे परिवार को लाते हैं, क्या करना है कर लीजिए। अगर आपके दिल को इत्मीनान मिलता है हमको ख़त्म करने से तो चलिए, हम तैयार हैं, कर दीजिए। क्या भाई बताइए तो सही, अब जो बोल रहे हैं तो मुकाम बता दीजिए, वक्त बता दीजिए, देखते हैं हम। तो ये ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस हो, वो खामोश तमाशे बने बैठे दिख रहा है। अगर यही बात हम बोल देते तो क्या होता। मगर अच्छी चीज़ है, भारत की जनता देख ले कि अभी नतीजा नहीं आया और ये हाल है अहंकार का। अब की बार 400 पार पहले 2 चरण में सुना था, उसके बाद तो फिर बात भी आई कि मुसलमानों का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा छीन कर। हाँ, ये सब चंद्रयान 3 चला गया, 5 ट्रिलियन इकॉनमी चला गया, फिर आपके सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चले गई, विकसित भारत चला गया, विश्व गुरु चला गया, कुछ नहीं। अब असली जो चेहरा है बीजेपी का वो सबके सामने आ गया। वो तो सब एक फसाड था। अब असली चेहरा सामने आया है, वो है कि बस मुसलमानों को ज़िम्मेदार खड़ा करो, पॉपुलेशन का ज़िम्मेदार, ये घुसपैठी हैं, इनको ख़तरा बनाओ कि ये हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो वही तो एजेंडा है। और देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो प्रधानमंत्री को जेब नहीं देता। चुनाव तो हो जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर देश के तो सोशल फैब्रिक रहना चाहिए ना। लेकिन क्या कोई आरक्षण छीन के दिया गया मुसलमानों को? किसी को भी नहीं। देखिए, कैटेगरी ई क्रिएट किया गया था, ना किसी दलित का ना किसी ओबीसी कास्ट का लिया गया है। और उस वक्त PS कृष्णन साहब जिंदा थे, जो हमारे देश के सबसे मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे, मंडल कमीशन के बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स में ये कास्ट हैं उनको मिलेगा, ये कास्ट है उनको नहीं मिलेगा। तो अब बताइए किसका हक मार के लिया गया है। अच्छा, ये चंद्रबाबू नायडू के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, अब वहाँ पर निकालिए, चलिए आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पर दोहरी जबान में बोला जा रहा है। वहाँ पर भाई नायडू आपके साथ है ना, वहाँ रिजर्वेशन निकाला ही ना, आप चलिए आप बोलिए, हम पहले यहाँ निकालते हैं, हमको वोट दीजिए, आप नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक सिर्फ नफरत पैदा करना अल्पसंख्यक समाज के बारे में, और कुछ नहीं है। लेकिन अब की बार 400 पार की बात आप सुनना ही दे रही है आप लोगों का यहाँ पर। 400 पार का रिजर्वेशन भारत के दलित अवाम में, और जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, जो अम्बेडकर से, बाबा साहब से अम्बेडकर से मोहब्बत करते हैं, उनमें बात जा चुकी है कि ये लोग अगर 400 पार की जो बात कर रहे हैं, दरअसल वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे और बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो ये बात जा चुकी है ज़मीन के ऊपर। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वाल्मीकि समाज है, वहाँ पर गए, कल हम सभा करके उतरे तो हमको संविधान कॉपी दे के बोल रहे कि बचा लो इसको, वैसी 400 पार होने मत दो, बचा लो, तुमको इसलिए वोट दे रहे हैं। ये बात जा चुकी है ज़मीन पर। लेकिन कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। देखिए, वो जो मोहतरमा है वो गवर्नर तमिलनाडु की साहबजादी हैं, और उनका ये बोलना कि वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। डिकेडल पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ में गिरा है मुसलमानों का, नंबर 1। जो उसके बाद का डेटा है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का है, उसमें TFR रेट सबसे ज़्यादा किसी का गिरा है रिलीजन वाइज, तो मुसलमान महिलाओं का गिरा है। अच्छा, तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, कभी नहीं। हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2074 तक, 78.74 पे।
उसके 40 साल बाद 2001 पर मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 18% पे। तो कहाँ का कहाँ ओवरटेक करेंगे? क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं भाई? आप इसको टीवी पे डिबेट करा दिए, दूरदर्शन पर, दूसरे चैनलों पर। सवाल ये है कि आप 17 करोड़ आवाम को आप एक खतरा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई? क्या प्रधानमंत्री उन लोगों के नहीं है क्या? भाई आप तो देश के रूलिंग पार्टी है ना, इस देश में सब लोग हैं, आप उनको खतरा बता रहे हैं। कभी भी पॉपुलेशन मुसलमानों का हिंदू धर्म से बढ़ेगा नहीं। सब बकवास बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका कॉन्डोम मेल यूज़ मुस्लिम्स में है, स्पेसिंग है सब में, स्पेसिंग जो बच्चों को टाइम देके पैदा करते वो भी है। तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। कभी पॉपुलेशन, तो कभी लव जिहाद, तो कभी घुसपैठी, तो कभी धर्म परिवर्तन, फिर बोलते यूसीसी करेंगे। अब यूसीसी कैसा करेंगे भाई? ये वो तो आप बताइए। आपको तो खुशी हो रही होगी कि बीजेपी ने पूरी ताकत आपको हराने के लिए लगाई, जबकि आपको बी टीम बोला जाता था हमेशा। अब कम से कम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हैदराबाद को कांग्रेस और बीआरएस ने लीज पर दे दिया हमको। कितनी तौहीन है हैदराबाद के अवाम की। हम क्या कोई बैल बकरी हैं? सिटीजन है ना हम लोग, लीज पर दे दिए। क्या जबान है प्रधानमंत्री की? लीज पर कैसा देते भाई? जनता है, वोट डालती है, हमारे खिलाफ भी वोट डालती है। लीज पर तो प्रधानमंत्री दे दिए पूरे एयरपोर्ट, पोर्ट्स। लीज पर तो प्रधानमंत्री दे दिए। आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के 23 लोगों के पास इतनी दौलत है जो भारत के 70 करोड़ जनता की दौलत मिला ली भी जाए तब भी 23 लोगों को इतनी दौलत है। अपोजिशन के पास आ रहा है वो ट्रक भर के। हाँ, अच्छा, अबे आप क्या कर रहे हैं फिर प्रियंका वाड्रा आकर बोलती है कि हम बी टीम हैं। कोई ये बीजेपी के एक सांसद बोलते हैं कि 15 सेकंड दे दो। फिर बीजेपी कैंडिडेट बोलती है कि हमको वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। हैदराबाद है, देश का अटूट हिस्सा है। यहाँ ये दिल है भारत का, और यहाँ की जनता को आप बदनाम कर रहे हैं, जिसमें हर समाज के लोग हैं। यही तो हैदराबाद की खूबसूरती है। आप उसको ही बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, 13 तारीख को जवाब मिलेगा उनको। आखिरी सवाल, पतंग काटने के लिए तीर चला रही है आपके ओपोनेंट जो आपके सामने चुनाव में खड़ी है। वो तीर हम पर या मस्जिद पर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन पर था, तेलंगाना में दंगा कराने के लिए था, और वो एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी का असली एजेंडा वही है। एमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी एक साजिश के तहत उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। तमाम सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही इस सवाल का भी जवाब दिया कि बीजेपी नफरत की राजनीति करने में एक बार फिर से जुट गई है, और अब की बार 400 पार का उसका नारा कभी पूरा नहीं होगा।